नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीयू एमएससी मैथ एंट्रेंस 2020 का जो पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस। क्योंकि मैं 2015 से लेके 2019 तक की कट ऑफ ऑलरेडी डाल चुका हूँ। 2020 की कट ऑफ का मैंने वैसे जब लिस्ट आई तब बताया था आपको, पर अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ 2020 और 2020 के बाद अपन ने डिसाइड करेंगे कट ऑफ 2021 की क्या रह सकती है। क्योंकि अभी मैंने एक पोल डाला था ग्रुप में, तो जो लोग बता रहे हैं कि पेपर ईजी वाले तो बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 2 या 3 लोग बोल रहे हैं ईजी पेपर है। 55% लोग बोल रहे हैं कि पेपर टफ था और थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट इनसे वो बोल रहे हैं कि पेपर है ना मॉडरेट था। अब मॉडरेट बोलने के पीछे लॉजिक ऐसे होता है, जैसे मैंने पेपर नहीं दिया था, पर मैंने जैसे पेपर देखा तो मेरे को लगा कि टफ तो नहीं है। पर जैसे-जैसे मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहा हूँ कि सब लोग मार्क्स बता रहे हैं अपने और कमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि मुझे भी पेपर टफ ही था। क्योंकि मैंने तो ऊपर-ऊपर से पेपर देखा था, मैंने पेपर दिया नहीं था। और एक जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो वहाँ का प्रेशर भी होता है। आपको पता रहता है कि जैसे अब इस पेपर में जो स्टेटमेंट और असर्शन वाले क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन को करते टाइम आपको जैसे मान लो कि टाइम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 आवर ही टाइम था। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, ऑप्शन ट्रू है कि नहीं, तो सर सोचने में भी टाइम लगता है और फिर क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो डिस्कशन है वो मैं देखा कि अपने टेलीग्राम चैनल पर यही बार-बार में यही डिस्कशन आ रहा है कि पेपर टफ था, ईज़ी था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पेपर टफ था। तो 2020 और 2021 को अगर अपन कंपेयर करें, 2020 और 2021, तो ये तो डन हो गया कि 2021 का पेपर थोड़ा-सा उससे टफ था। तो अब अपन इसकी कट ऑफ बता सकते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है। और दूसरी बात, लास्ट टाइम जब पेपर ऐसे आंसर की आई थी तो मैंने बहुत से लोगों के मार्क्स थे वो 100 प्लस सुने थे, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे जिनके मार्क्स इस बार अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 या 3 लोगों के ऐसे स्टूडेंट हैं, एक के 116 है, एक के 110 है और एक स्टूडेंट और है जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं। 90 प्लस भी इनफैक्ट 93 आया है एक अभी तक। 80 प्लस ज़रूर हैं 10-12 स्टूडेंट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मार्क्स है ना वो 60 से लेके 70 के बीच में आ रहे हैं। किसी के 61 है, 66 है, 67 है। ये मैं ओबीसी के जनरल वाले 74, 78, 77 वाले भी ज़रूर हैं। पर इस बार जो मार्क्स पीछे कंपेयर में जो स्टूडेंट ने मैसेज करा था उससे तो कम आ रहे हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे भी सोच के देखो कि अपने टेलीग्राम चैनल पे 540 प्लस मेंबर्स हैं, 1000 प्लस स्टूडेंट हैं। तो कहीं न कहीं जो स्टूडेंट एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है वो एक्स्पोनेंशियल मैथमेटिक्स से कहीं न कहीं तो जुड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस, अगर हो सकता है कुछ स्टूडेंट नहीं जुड़े हों, जैसे लास्ट टाइम जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 127 थे, नरेंद्र कुमार नाम का लड़का था, उसका आईआईटी मंडी में भी हो चुका था। तो वो था, तो उसका भी मेरे पास मैसेज आ गया था। तो ऐसे है कि मतलब जो मेन मार्क्स वाले स्टूडेंट है ऑब्वियसली उनका मैसेज आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं। और इसका भी एकदम क्लियर आइडिया अभी आपकी जो फाइनल आंसर की आ जाएगी और उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक में जहाँ तक मुझे लगता है सबके मार्क्स डाल दिए जाएँगे। तो अपन क्या करेंगे, अभी 2020 का जो पेपर हुआ था उसकी जो दोनों लिस्ट हैं वो देख लेते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 2021 का पेपर थोड़ा-सा अपन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिलेक्शन वाला फैक्टर है वो ज़रूर इफेक्ट करेगा, मैटर भी करेगा, आप लोगों की कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा। तो 2020 की जो कट ऑफ का आइडिया मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 लिस्ट डाल रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे देखो कि फर्स्ट वाले के 127 था और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि कॉलेज का मैटर, तो आप ये देख सकते हो कि इसके रैंक फर्स्ट और इसने हिंदू कॉलेज चूज़ करा है, इसकी सेकंड चॉइस थी हिंदू और इसकी रैंक फर्स्ट है। और टॉप 5-6 में भी देख सकते हो किसी ने भी सेंट स्टीफन नहीं भरा, सबका हिंदू मिरांडा, हंसराज, ये गर्ल्स के लिए। तो इसके 127 हाईएस्ट मार्क्स थे लास्ट टाइम। इस बार अभी तक तो 116 मैंने हाईएस्ट सुने हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो फर्स्ट लिस्ट की जनरल की कट ऑफ थी ना वो 85 की थी। यहाँ पे ये शिवांशी मिश्रा, इसके 85 मार्क्स थे और इसकी रैंक 37 थी। आप देख सकते हैं कि 9th नंबर की चॉइस में तो 87 कट ऑफ थी, तो फर्स्ट लिस्ट में जनरल कैटेगरी की। इसी प्रकार से अगर ओबीसी की बात करें अपन, तो ओबीसी में 111 तो फर्स्ट लिस्ट पे था और ये 73 थी ओबीसी की फर्स्ट लिस्ट। 73 पे एडमिशन हो गया था, निधि कुमारी इसका 73। तो फर्स्ट जनरल की कितनी आ रही थी अपनी यहाँ पे, 85 आ रही है। जनरल की तो आ रही है 85, ओबीसी की आ रही है 73 और अब अपन बात करें एससी की 55 आ रही है। 55 पे एससी वाले का एडमिशन हो गया था। और अगर एस ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। यहाँ पे क्या था कि पहली लिस्ट में कट ऑफ कम मार्क्स वाले स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे उनके 70 71, उनके मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे कि सर हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमसे कम वाले का कैसे हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो कुछ लोग बोले कि लड़की होगा ऐसे। पर वो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने मार्क्स अपडेट नहीं करे हो, इस वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया हो, तो बाद में जारी कर दिया हो, उनसे मिस्टेक हो गई हो, अपडेट नहीं हो। तो बाद में पता लगा कि इससे ज़्यादा मार्क्स गई थी, सेकंड लिस्ट है वो इससे ज़्यादा गई थी ईडब्ल्यूएस की, पर 67 का एडमिशन हो गया था। अपन ऐसे मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 67 था। और अगर अपन एसटी की बात करें तो यहाँ पे 62, क्योंकि 3 स्टूडेंट ही लिए गए एसटी कैटेगरी से, 62 मार्क्स के थे। ये तो बात होगी फर्स्ट लिस्ट की। तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि फर्स्ट लिस्ट है वो अभी वाले पेपर की क्या जा सकती है। इसका अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अभी जो पेपर होता है इसकी फर्स्ट लिस्ट की, अगर फर्स्ट एडमिशन लिस्ट की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें जैसे 2020 वाले में आप बोलेंगे कि 85 जनरल की है, 73 ओबीसी की है, 67 ईडब्ल्यूएस की है, एससी की यहाँ पे 62 दिखा रहा है, एसटी की तो, और एससी की दिखा रहा है 55, ये दिखा रहा है। तो मैं अगर 2021 की बात करूँ तो मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये तो 80 जाएगी और ओबीसी वाली 70 जाएगी, इसकी 60 से 65 मान सकते हो आप, इसकी भी 55 से 60। और ये जो एससी वाली है
एससी वाली में से मान सकते हो कि 50 ही रहेगी। तो ये तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ आने वाली है किसके लिए, ये जो अपना DUET 2021 के लिए। तो फर्स्ट लिस्ट तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये अगर मार्क्स है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में, इनसे ऊपर वालों का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की 2020 की। अब सेकंड लिस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 81 चली गई है, 85 से 4 मार्क्स का डिफरेंस आ गया 81। ये तो तब आ गया जब सेम पेपर था, 2020 का पेपर है वो 2021 से थोड़ा सा ईजी था, इस वजह से 81 थी। अगर ओबीसी की बात करें तो ये 70 आ गई, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात की तो मैंने बोला था ना वहाँ पे 67 था, ये 71 कुछ स्टूडेंट रह गए थे, पर वही अगर मान लो ये आप 71 मानो तो 67 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 71 है। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी की बात करें तो 42 देखो, यहाँ पे 42 आ गया, जबकि वहाँ पे 55 था, 55 से 42 कितना मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। और एसटी की बात करें तो 34 ही, इसमें सेकंड लिस्ट में कैंडिडेट ज़्यादा लिए गए, फर्स्ट लिस्ट में सिर्फ 3 कैंडिडेट को लिया गया था, एसटी में 34 आ रहे। तो ये मतलब कि अब यहाँ से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि जो 2020 वाला था उसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 81 दिखा रहा है, ओबीसी की अपनी है 70, और ईडब्ल्यूएस की 71 है, जो कि उसमें 67 थी, तो 67 इसकी मान सकते हो आप। एससी में 42 है और एसटी में 34 है। अब इसकी बात करें 2021 वाले, तो वहाँ पे अगर अपन ने इसकी तो फर्स्ट लिस्ट ही बता दी थी, ये वाली तो 70 से 75 मान के चलो जनरल कैटेगरी में। और ये ओबीसी वाले क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ओबीसी के होते हैं, और ओबीसी वाले ना ज़्यादातर ऐसा भी है क्योंकि अब इस बार चक्कर ये भी है कि 60 से 70 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, तो ये भी कट ऑफ है ना, ये 60 तक जा सकती है इजीली, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं 60 तक जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 60 से 7 आ रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स है ही नहीं, 80+ जो जनरल के स्टूडेंट है उनके ही नहीं है, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट जनरल में भी जाएंगे। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होते हैं ना जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के, वो जनरल की सीट पे जाते हैं, तो इफेक्ट पड़ता है वो कट ऑफ ओबीसी का ही पड़ता है। और ये वाली जो आइडिया है ये एकदम से क्लियर तब हो जाएगा जब अपने अभी नेक्स्ट वीक में ना पूरे सबके मार्क्स आ जाएंगे। सबके मार्क्स मतलब डीयू क्या करता है, जितने लोग इंटरेस्ट देते हैं उन सबके मार्क्स डाल देता है एक लिस्ट में, तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कितने स्टूडेंट हैं जो ओबीसी के, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एससी एसटी वाले कितने हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कितने, जनरल वाले कितने हैं। और ये देखो जैसे मान के चलो कि एससी का कैंडिडेट उसका 40 में भी एडमिशन हो जाएगा, और एसटी वाला है वो 30 में भी, 30 से 35 के बीच में उसका एडमिशन तो श्योर है। ये तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए तो 40 क्वेश्चन नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी यार, 10 क्वेश्चन ही सोल्व करने थे। ओबीसी वालों को ऐसे मान के सकते हो कि 15+ क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, उसके 15+ करेक्ट होने चाहिए काट पीट के, तो 16 में तो श्योर है, ऐसे मानो 64 में तो 100% श्योर है, पर 60 में भी एडमिशन के पूरे पूरे चांसेस, क्योंकि 60 61 ये मतलब 15 से 16 क्वेश्चन का आप ऐसे मान के चलो कि एडमिशन होने के चांसेस, और बाकी ये वाला कंफर्मेशन आपको पूरी लिस्ट आने के बाद ही मिलेगा। तो ये तो क्या होगी 2020 और 2021 की कट ऑफ फाइनलिस्ट होगा। तो आई होप आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या पता लग सकता है। 2020 की कट ऑफ तो ये थी, उससे पेपर ये वाला टफ था, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही जाएगी। तो जो ये लिस्ट जो डाल रखी है इससे तो कट ऑफ कम ही जानी है। और इसमें मैंने सिर्फ 2 लिस्ट बताई हैं। अब जरूरी नहीं है कि डीयू की 2 लिस्ट, डीयू की लिस्ट ज़्यादा भी आती है, 2 नहीं आती। कई बार तो ऐसा होता है कि डीयू की लिस्ट है वो 6 से 7 लिस्ट आ जाती है, यानी कि 6 से 7 एडमिशन लिस्ट आ जाती हैं, और अभी मैंने बात करी सिर्फ 2 की। तो 2 की बात इसलिए करिए कि जो थर्ड लिस्ट आती है उसमें ज़्यादा वेरिएंस नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो छोड़ भी देते हैं, जैसे कई बार 6 से 7 लिस्ट आती है, तो उसमें से जैसे मान लो एक स्टूडेंट भी नया एडमिशन लेता है तो उसकी पूरी लिस्ट डाली जाती है, 2 लेते हैं तब भी डाली जाती है। पर थर्ड लिस्ट आने के पूरे पूरे फुल चांसेस हैं, और थर्ड लिस्ट में वेरिएंस भी आता है। कुछ लोग जैसे CU/CET का कोर्स है, तो CU/CET में एडमिशन ले लेते हैं, उनके घर के नज़दीक होता है तो आना नहीं चाहते हैं जल्दी से। और फिर यहाँ पे क्या होता है, MSc प्लस बीएड का कोर्स भी मिल जाता है उनको, 3 साल में आपकी क्या हो जाती है MSc और बीएड, तो वो लोग छोड़ते नहीं है, तो वो CU/CET में एडमिशन। अभी जैसे अभी आपने कमेंट देखा होगा कि मेघा तिवारी नाम से लड़की है, उसके 286 नंबर है किसमें, CU/CET में। डीयू में भी उसके कितने हैं, 93 है। तो ऑब्वियसली है कि वो एक ही चूज करेगी, दोनों तो कर नहीं सकती, और उसका एडमिशन दोनों में होएगा। अभी आप कमेंट देखना लास्ट वीडियो में, तो उसने CU/CET वाले में 286 बता रखे हैं और डीयू वाले में 93 बता रखे हैं, तो उसका दोनों में एडमिशन होना है, तो वो तो एक में ही एडमिशन लेगी। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो CU/CET में लेगी या डीयू में लेगी। तो इस प्रकार से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो छोड़ भी देंगे। तो थर्ड लिस्ट तो आना कन्फर्म है, और थर्ड लिस्ट में कट ऑफ जैसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो वो ज़्यादा मार्क्स वाले छोड़ते हैं ना, तो फिर कम मार्क्स वाले का भी एडमिशन हो जाता है, यानी कि जिसके मार्क्स कम होते हैं उसका भी एडमिशन हो जाता है। तो आप थर्ड लिस्ट तक तो आप इजीली वेट करें, थर्ड लिस्ट तक तो आपको वेट करना ही करना है। उसके आगे के लिए जैसे 4, 5, 6, 7 होती है वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, पर सेकंड थर्ड लिस्ट मैटर करती है। तो आई होप आपको ये जो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो था ये समझ आया होगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसे क्लियरिफिकेशन मिला होगा कि कैसे कट ऑफ का क्या वेरिएंस आता है, और ज़्यादा ही आपको ये जो मैंने आपको जो बताया ये PDF है, ये भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।